मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो हमारी पिछली क्लास की जो टर्मिनोलॉजी रह गई है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्यूरिंग ऑफ टोबैको। ठीक है, क्यूरिंग ऑफ टोबैको क्या होता है, कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। तो सिंपली हम इसको समझेंगे कि ये क्या होती है, कैसे इसको किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल है। क्यूरिंग क्या होती है? इन जनरल टर्म्स इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द हार्वेस्टेड लीव्स आर मेड रेडी फॉर मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के लिए जब हम इसको रेडी करते हैं, क्योंकि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो कैसी ग्रीन लीव्स होती हैं या जो हरी अवस्था में इसका क्या है हार्वेस्टिंग किया जाता है। जब उसको मार्केटिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारी क्या है क्यूरिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफिल यूनिट एज अ रिजल्ट the जो green color disappear from the harvested leaves hydrolysis of starch into sugar and respiration of fermentation of sugars। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एक मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारी हरी जो पत्तियां हैं उनको क्या है हम सुखा दिया जाए, उनको उनका जो कलर है उसको क्या किया जाए डिस्कलरेशन में बदल दिया जाए। ठीक है, क्या है क्लोरोफिल को हम क्या करते हैं डिसअपियर करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ड्राई द हार्वेस्टेड ग्रीन लीफ इन सच अ वे दैट द फाइनल प्रोडक्ट हैज़ रिक्वायर्ड कूलर टेक्सचर एंड एरोमा। ठीक है, इससे क्या होता है उसके एरोमा, उसके टेक्सचर, उसमें क्या है, उसमें जो अपना संरचना है उसमें क्या है सुधार आ जाता है या उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं क्यूरिंग करते हैं। ये हमारी स्पेशल प्रैक्टिसेस में आ जाएगी, स्पेशल प्रैक्टिसेस। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टोबैको क्रॉप को आगे कवर करेंगे। आप अभी हम इसको शॉर्ट्स में ही पढ़ेंगे। ठीक, ये एक टर्मिनोलॉजी है, उसके हिसाब से हम इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बात करते हैं हम यहाँ पर टी की, क्यूरिंग ऑफ टी। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस दैट इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ टी लीव्स बाय रिमूविंग बिटरनेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिमूविंग ऑफ बिटरनेस एंड हार्डनेस। ठीक है, एडिंग फ्लेवर एंड जो इंक्रीजिंग द टीज है, जो ड्रिंकिंग इसकी पोटेंशियल होती है, जो चाय हमारी उसका क्या है ड्रिंकिंग पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इसमें क्यूरिंग की जाती है। इसे भी क्या किया जाता है, इसे भी जो इसे कहते हैं पिकिंग। हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं पिकिंग कहते हैं। जब 4 से 5 पत्तियां होती हैं तो उसे हम ग्रीन अवस्था में, हरी अवस्था में उसको हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इसकी क्या करते हैं हम करते हैं क्यूरिंग करते हैं। प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ड्राइंग लीव्स एंड एक्सपोज देम टू बैक्टीरिया। उसको बैक्टीरिया में हम क्या करते हैं फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या है इसमें टेस्ट और जो हमारा एरोमा है वो इसमें क्या है फ्लेवर है इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, ये इसके जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या किया जाता है ड्राइंग किया जाता है। द लीव्स आर ड्राई टू रिमूव मॉइस्चर एंड स्टेबलाइज द टी विच हेल्प टू एक्सटेंड इट्स सेल्फ लाइफ। ड्राइंग मेथड इंक्लूड जो हमारा पेन फायरिंग है ना, हॉट एयर ड्राइंग। हम इसे डिफरेंट मेथड से भी, जैसे जनरली हम मैकेनिकल विधि से करते हैं, जैसे इसको क्या करते हैं धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन इसको जो हॉट ड्राई एयर होता है, ठीक है, उसके माध्यम से हम इसको जो है ड्राई कर सकते हैं। ये एक ऐसी है एक कमर्शियल मेथड हो जाएगी। जनरली गाँव में देखा होगा कि हम इसको धूप में डाल देते हैं, जनरली सूख जाती है, लेकिन क्या है जब हम इसको कमर्शियली करते हैं तो इसको हॉट एयर ड्राइंग या फिर पेन फायरिंग के द्वारा इसको ड्राइंग किया जाता है। बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, सच एज देखो माइक्रोकोकस जो हमारा कैंडिडेंस है और बेसिलस जो मेगाटेरियम है, जो क्या करता है क्यूरिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी केमिकल चेंजेस इसमें कौन कौन से आते हैं जब हम क्यूरिंग करते हैं। द लीव्स अंडरगो केमिकल चेंजेस, लूज देयर ग्रीन कलर एंड बिकम टफर। जब हम क्यूरिंग करते हैं तो इसका जो ग्रीन कलर होता है वो कैसा होता है चेंज हो जाता है, इसका येलो कलर आ जाता है, या फिर डिफरेंट कलर्स में हम देख सकते हैं कुछ ब्राउन कलर में इसका कलर हो जाता है। हमने जैसे चाय पिया है तो उसका कलर क्या है चेंज हो जाता है और ये टफ हो जाती है। मतलब जब उसको हम ऐसा एहसास करते हैं, जब उसको चीते हैं तो वो रफ सरफेस उसमें आ जाती है, रफनेस आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे रेटिंग। रेटिंग जो की जाती है वो किस में की जाती है, जूट में की जाती है। देखो जूट एक क्या है फाइबर क्रॉप है, जिससे हमें क्या है फाइबर मिलता है। तो हम क्या करते हैं जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम इसकी क्या है हार्वेस्टिंग करते हैं
जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसकी भी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो हरी अवस्था में की जाती है। जब इसको काट के हम क्या करते हैं, इसको बंडलों में बांध कर, और जो हमारा पानी है जैसा कि यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या है, जिसको हरी अवस्था में काट के ऐसे बंडल बना के और इसको क्या है पानी में इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका जो फाइबर होता है वो लूज हो जाता है। तो जब हम इसको स्ट्रिपिंग करते हैं, जब इसके धागे को निकालते हैं, तो इससे जो हमें अच्छी क्वालिटी मिलती है और निकालने में क्या है, हमें आसानी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा है। देखो, रेटिंग क्या है, रेटिंग इज द माइक्रोबियल प्रोसेस, ठीक है, इन विच द बास्ट फाइबर गेट्स लूजेंड फॉर एन इजी सेपरेशन फ्रॉम द वुडी स्टॉक। जो हमारा वुडी स्टॉक है वो इजी आसानी से निकल जाए, उसके लिए क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी मेथड क्या है, इसके बंडल बना के इसको हम क्या है पानी में डाल देते हैं ताकि उसका जो फाइबर है वो इजी बाहर निकल जाए। ठीक है, ड्यूरिंग रेटिंग जो हमारे गम्स हैं, पैक्टिन्स हैं एंड अदर म्यूसिलेजिनस जो सब्सटेंसेस हैं आर रिमूव फ्रॉम द प्लांट्स बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर एंड माइक्रोबियल एक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पैक्टिन्स है, गम्स हैं, ये क्या करते हैं, जब हमें इसको पानी में डाला जाता है तो ये सारे क्या है, जो हमारी माइक्रोबियल प्रोसेस है उसके द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है, हमारा जो फाइबर है वो लूज हो जाता है और इसे आसानी से निकालने में सुविधा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेटिंग के बारे में। जो रेटिंग की जाती है वो दो प्रकार की होती है। इसमें पहला है वेट रेटिंग और दूसरी है ड्राई रेटिंग। ठीक है, ड्राई रेटिंग में क्या किया जाता है, इसमें क्या है, वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसे क्या कहते हैं हम, ड्राई रेटिंग कहते हैं। व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर रेटिंग इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, प्लांट आर अलाउड टू ड्राई। ठीक है, whenever monsoon occurs, dry plants are rated. This process is called dry rating. इसमें क्या करते हैं, जब हम जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, सुखा के इसको बंडल के रूप में इसको बना के ऐसे रख देते हैं। और जब हम पानी हमारे पास उपलब्ध होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पानी में इन बंडलों को डाल दिया जाता है। जो हमारी क्या है वेट मेथड, इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं उसके तुरंत बाद ही इनको इनको बंडल्स में बना के पानी में क्या है इनको डाल दिया जाता है ताकि इनका जो फाइबर है वो लूज हो सके। इसको क्या कह देते हैं हम, जो हमारी क्या है वेट मेथड है। ठीक है, हार्वेस्ट प्लांट आर इमीडिएटली रेटेड डायरेक्टली इन वाटर विदाउट ड्राइंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेट रेटिंग। इसमें क्या है, जो हमारे बंडल्स हैं उनको ड्राई नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, उनको पहले सुखा लिया जाता है। ठीक है, क्या है, इससे सुखा लिया जाता है। जब हम मानसून आते हैं, पानी की उपलब्धता हो जाती है, तो इस प्रकार से हम, जैसे ये नदी दिखा रही है आपको, इसमें एक फोटो भी दिख रही है जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, उसको क्या है, एक नदी है, इसमें बंडल्स के रूप में इसको बना के डाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिपिंग क्या होती है। देखो, जब हम रेटिंग कर लेते हैं, उन जो हमारा फाइबर है जब वो लूज हो जाता है तो उसमें से जो धागे निकालने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। यही डेफिनेशन लिखी है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल फाइबर्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेटिंग इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग। ठीक है, जब हमारी रेटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कुछ इस तरीके से जो हमारा कलर है इसका चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने इसे हरी अवस्था में हार्वेस्ट किया था, जब इससे हम क्या है ऐसे करके फाइबर निकाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स में बी एक्सट्रैक्टेड इन टू वेज, सिंगल रीड मेथड एंड ब्रेक मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारा जो प्लांट्स है, ठीक है, जूट्स का जो प्लांट्स होता है, तो उसे क्या किया जाता है कि जब हम एक ही बार में, मतलब जब हम कुछ इस तरीके से लंबाई में एक ही बार में हम धागा निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, जो हमारा रहता है सिंगल एक्सट्रैक्टेड इन टू वे, क्या है, सिंगल रीड मेथड इसे कहा जाता है। ब्रेक मेथड में क्या है कि हम आधा निकाल लिए उसके बाद आधा निकाल लिए। इसमें क्या है, जो सिंगल रीड होता है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसको हमें फिर रोल करके एक बड़े उसमें लंबाई इसको करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो निकाला जा रहा है, जो यहाँ पर जो निकाला जा रहा है, देखिए ऐसे निकाला जाता है, जब तक ये क्या है सड़ जाता है पूरा, इससे हमारा निकालने में आसानी होती है। और इसे क्या है पानी के माध्यम से ही निकाला जाता है, अगर इसको सुखा दिया जाए तो ये क्या है टूटने लगता है, जिससे हमारी क्वालिटी जो फाइबर की है वो खराब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हैंड्स आइदर फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट्स और फ्रॉम अ बंडल ऑफ 10 to 12 प्लांट्स। इसे क्या है, हम एक सिंगल प्लांट से भी निकाल सकते हैं और 10 से 12 प्लांट को इकट्ठा करके भी बंडल्स के द्वारा भी निकाला जा सकता है, एक साथ सभी का उपयोग करके। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है 10 से 12 प्लांट्स को हम एक साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिबोनिंग। रिबोनिंग ये भी क्या होती है, जूट की प्रोसेस है।
जूट, इसमें सर इसमें क्या होता है, स्ट्रिपिंग तो पढ़ लिए कि हम उससे जब फाइबर निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। तो रिबोनिंग क्या होता है, देखो रिबोनिंग क्या होता है, जब हमारा जो आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो हमारा प्लांट जब ग्रीन रहता है, इसमें क्या है, रेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमारा तुरंत हम इसको हार्वेस्टिंग के बाद ग्रीन अवस्था में इससे जब फाइबर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम रिबोनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। रिबोनिंग इज अ मेथड ऑफ रेटिंग जूट दैट इन्वॉल्व स्ट्रिपिंग ribbons from mature jute plants, coiling them and then allowing them the rot in water। पहले क्या है, इसमें रेटिंग नहीं की जाती है, उसमें फाइबर निकालने के बाद इसमें रेटिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि दिस प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली देन ट्रेडिशनल रेटिंग एंड इट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग, यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम क्या है, इसमें से फाइबर निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको जो है पानी में डाला जाता है। ठीक है, इसके हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस दिए गए हैं। देखो पहला है रिड्यूस टाइम, इसमें क्या है, हमारा जो टाइम है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि हम जब फर्स्ट में इसको क्या करते हैं, रेटिंग के लिए डालते हैं तो उसमें क्या है, टाइम लगता है उसको माइक्रोबियल प्रोसेस के लिए या फाइबर को लूज करने में टाइम लगता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि हम डायरेक्ट ही इसको कर देते हैं और बाद में इसकी रेटिंग की प्रोसेस होती है। इसमें क्या है, 4 से 5 दिन का हमें कम समय लगता है। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर रिड्यूस हो जाता है यूज, जो रिबन रेटिंग है रिक्वायर्स लेस वाटर देन कन्वेंशनल रेटिंग, इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये क्या है, जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी होती है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे क्या होता है, जो हमारा रिबन रेटिंग है रिड्यूस का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज बायोमास इन स्टेइंग इन वाटर। जब हम इसे वाटर में डालते हैं, पानी में वाटर बॉडीज में डालते हैं, तो इसमें जो हमारी माइक्रोबियल प्रोसेस होती है, माइक्रोबियल प्रोसेस, माइक्रोबियल प्रोसेस से क्या है, हमारा जो वाटर है उसका पोल्यूशन होता है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि सर इन्वायरमेंट में जो होता है उसको हम दे सकते हैं वाटर पोल्यूशन होता है इससे। तो जब हम इसको हम रेटिंग करेंगे ही नहीं तो इसमें क्या कहलाया जाएगा, हमारा रिबोनिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म होती है यहाँ पर। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।